हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू स्टिचिंग टच। जैसा कि आप देख पा रहे हो किस तरह का सूट है। ये जो है सेमी स्टिच सूट है जिसमें कि बैन कॉलर पहले से बनी हुई है। ये डिज़ाइन जो है देखिए इस तरह से इसमें बना हुआ है पहले से। इसकी कटिंग सीखेंगे किस तरह से करनी है। इसका जो है बैक और फ्रंट दोनों शोल्डर से जुड़े हुए हैं और सामने में पाइपिंग लगी हुई है। तो देखिए इसको हम नाप पहले देख लेते हैं। लंबाई हम जितना है उतना ही लेंगे। चेस्ट इसमें जो है 4th हिस्सा करके लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो। अब हमने देखो इसको इस तरह से बिछाया है। हमने क्या करना है, फ्रंट और बैक को हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। मतलब कि अलग अलग से उनको फोल्ड करेंगे सेंटर से इस तरह से। तो आप जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें जो है एक बाजू किस तरह से कटिंग करते हैं। अगर आपके पास इस तरह से सीधे फ्लावर आप जो है शर्ट में भी देख पा रहे होंगे, इस तरह से सेंटर से पकड़ना है आपको। जो पाइपिंग बनी हुई है उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से सीधा बैठा लेंगे फोल्ड करके। जहाँ पर देखिए बैन कॉलर जहाँ पर बनी हुई है वहाँ से हमने 7 इंच लेना है। जितना आपका तैयार शोल्डर आ रहा है ना, आप उतना ही रखोगे। इसमें कोई ना तो आपको ऐड करना है, जितना है शोल्डर उतना ही रखेंगे 2 से डिवाइड करके। अगर आपका शोल्डर 14 इंच का है तो आप उसको 2 से डिवाइड भाग करेंगे तो आ जाएगा 7 इंच। इस तरह से हमने जो है 7 इंच पर निशान लगा देना है। और उसके बाद रखेंगे यहाँ पर आर्म होल मोढ़ा। आर्म होल को जो है मोढ़ा भी बोलते हैं। इस तरह से हमने जो है 1/2 इंच माइनस करके इसमें 6.5 इंच मोढ़ा रख लिया है, ठीक है। 14 इंच पर हमने इसकी कमर का निशान लगाया है और 21 इंच पर हमने इसकी हिप का निशान लगाया है, ठीक है। इस तरह से हमने इसमें निशान लगाया है। और अब जो भी हमने नाप लिया था चौथा हिस्सा, चेस्ट का चौथा हिस्सा 8.5 और कमर पर हमने 7 इंच, वो आपने देख लिया होगा, पहले नाप बताया है, उसी के ही देखते हुए हम जो है इसमें निशान लगा रहे हैं। अब इसमें देखिए पाइपिंग बनी हुई है, इसको हम इस तरह से सेट करेंगे कपड़े को और 7 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे। 7 इंच पर हमने इसका निशान लगा दिया है। अब है हिप। हिप पर भी हमने 8.5 इंच का निशान लगाया है, ठीक है। इस तरह से हम सभी निशानों को लगा देंगे नाप के हिसाब से। और उसके बाद जो है इसमें हम यहाँ पर जो भी हमने मार्जिन देना है, लूजिंग ऐड करनी है, वो हम उसी में ही ऐड कर देंगे। यहाँ से हमने आर्म होल की गोलाई दे दी है। उसके बाद हमने 1.5 से 2 इंच, जितना भी आपने मार्जिन रखना है उतना आप इसमें मार्जिन रख सकते हो। ये देखिए बाहर की ओर हमने इस तरह से मार्जिन रखा है और जो फिटिंग वाले हमने निशान लगाए थे उन्हीं पर हम इसको मिला रहे हैं फिटिंग की शेप में। इस तरह से प्रॉपर करने के बाद हमने जो घेरा रहेगा इसका, यहाँ से हम घेरे को हिप से नाप लेंगे। जितना हिप पर हमारा नाप आ रहा है उतना ही हम सेम घेरे का निशान लगाएंगे और इसको स्ट्रेट लाइन को इस तरह से मिला देंगे। अगर आपके पास इस तरह का कोई सूट रहता है जिसमें कि पहले से या तो गला बना हुआ हो या इसमें जिस तरह से इसका बैन कॉलर बना हुआ है, तो आप उसकी कटिंग इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ से ये हमने इसकी शोल्डर की सिलाई को जो है हटा दिया यहाँ से, और जहाँ पर हमने निशान लगाया था सेम उसी पर हम इसको कटिंग करेंगे। जब आप यहाँ से आर्म होल मोढ़े की गोलाई करते हो तो आपको जो है राउंड में ही कट करना है, इसको आड़ा तिरछा कट नहीं करना, जिससे कि शेप जो है अच्छी नहीं आएगी जब हम इसमें सिलाई करेंगे। कटिंग अच्छी रहती है तो सिलाई भी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से होती है। मैंने जो है इस शर्ट को विदाउट प्रेस किया है। अगर आप बिगनर हो तो आप जो है सूट को पहले प्रेस कीजिएगा और सेंटर की क्रीज लाइन बैठाकर उसके बाद ही आप निशान लगा करने के बाद कटिंग कीजिएगा। इस तरह से देखिए हमने फ्रंट पल्ले को जो है कटिंग कर लिया है। यहाँ पर आप इसमें इनको नोचेस भी बोल सकते हो, इस तरह से कट भी लगा सकते हो। इससे हमें, ये आपके लिए टिप्स रहेगी, स्टिचिंग टिप्स। इसमें आप क्या कर सकते हो, जब आप दोनों आगे और पीछे का फ्रंट और बैक पल्ले को फिटिंग की सिलाई लगाओगे तो आप उनको दोनों को मैच करके प्रॉपर बैठा सकते हो। इससे जो है जो दोनों पल्ले रहेंगे वो आपस में ऊपर नीचे भी नहीं होंगे, सेम एक ही जगह पर बैठ जाएंगे। इसी तरह से देखिए अब हमने क्या करना है, बैक पार्ट को इसमें बिछा लिया है, उसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से बिछा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा किस तरह से करना है।
ये देखिए इस तरह से इसको प्रॉपर बिछा लेंगे। नीचे हमारा जो है बैक पार्ट है और ऊपर फ्रंट पार्ट है। इसमें क्या करना है, हमें दोनों पार्ट्स को ही सेंटर से ही फ़ोल्ड करना है, क्योंकि उसमें जो है बैन कॉलर बनी हुई है, इसलिए इसको हम सेंटर से ही फ़ोल्ड करके बिछाएंगे, फैलाएंगे। और अब जो है सेम मार्किंग करेंगे जो हमने फ्रंट पल्ले की थी, सेम मार्किंग एज इट इज़ करेंगे। अब हमने क्या करना है, फ्रंट पल्ले में जो हम सामने से गोलाई देते हैं हाफ पौना इंच की, तो उसको हम इस तरह से गोलाई दे देंगे और जो हमारा बैक पार्ट रहेगा उसको हम एज इट इज़ कटिंग कर देंगे। पहले हम जो है यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। जो भी बाहर की वॉइस आ रही है उसको आप इग्नोर कीजिएगा और वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। जो भी स्टार्टिंग से मतलब इस तरह का काम पहली बार कर रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो जो है ध्यान से इस वीडियो को देखते हुए कीजिएगा। अब जो देखिए फ्रंट और बैक दोनों पल्लों की कटिंग हो गई है। ठीक है, इस पर भी हमने जो है सेंटर कट लगा दिए हैं सभी जगह पर, कमर पर भी और हिप पर भी। अब यहाँ से फ्रंट पल्ले में जो हमने गहराई की है, यहाँ की छटाई की है, उसको हम कट करेंगे दो पल्लों को फ्रंट के पकड़ते हुए इस तरह से। ये फ्रंट पल्ले की देखिए कटिंग हो गई है। शोल्डर हमारे पहले से बने हुए हैं और उसको हम सिलाई करके फिटिंग का मार्क लगाएंगे और सेम उसी तरह से स्टिचिंग करेंगे इसकी, जैसे सिंपल कुर्ती की करते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि दूसरी टिप्स में आपको बताऊंगी किस तरह से बाजू, मान लीजिए आपके जो है फूल बने हुए हैं, प्रिंटेड आपका फैब्रिक है और एक तरफ फूल बने हुए हैं, ठीक है, एक ही तरफ उनका फेस है। इसको अप डाउन को ध्यान में रखते हुए आपने बाजू किस तरह से कटिंग करनी है। सबसे पहले आपको जो है बाजू की लेंथ आपने कितनी लेनी है, 16 इंच। 16 इंच में आप 2 इंच प्लस करोगे 18 इंच। ठीक है, फैब्रिक में से आपने जो है 18 इंच का निशान लेना है एक बाजू के लिए, उसको हम कट कर लेंगे। और इसी तरह से एक बाजू कट करने के बाद हमारे पास जितना भी फैब्रिक बचेगा उसे हम दूसरी बाजू कट करेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम 2 पार्ट्स ले लेंगे, 2 बाजू बनानी है, 2 पार्ट्स लेंगे। एक पार्ट कट हमने कर लिया है, उसको सीधी तरफ से हमने ऊपर की ओर किया है और जो दूसरा पार्ट हमने लिया है सीधे पर सीधा रखा है। ठीक है, इस तरह के दोनों को आपस में मिलाएंगे और जो फ्लावर की इसमें फेस रहता है, इसकी डाउन रहती है, वो दोनों एक ही तरफ आ जाएंगे इस तरह से रखने से। और जितनी आपने लंबाई पहले कटिंग किया था उतना फैब्रिक आप जो है कट कर लेंगे। देखिए दोनों का फेस जो है ऊपर की ओर है। इस तरह से हम सेम जिस तरह से बाजू की कटिंग करते हैं, मेन हमें यही इसमें बताना था कि जैसे एक तरफ से प्रिंटेड फ्लावर होते हैं उसको हमें बाजू को किस तरह से कट करना होता है। कई बार क्या मिस्टेक होती है, एक बाजू पर तो फ्लावर जो है सही होते हैं, दूसरी बाजू पर ऊपर से नीचे, मतलब कि जो उसकी टहनी होती है वो ऊपर की ओर, जो फ्लावर होता है वो नीचे की ओर, वो जो है अच्छा नहीं लगता है। तो कटिंग करते हुए इन बातों को, कपड़े की कटिंग करते हुए बहुत सारी बातें जो है ध्यान में रखनी होती है। उसमें से मैंने आपको जो है एक बात यहाँ पर बता दी है। तो वीडियो आप जो है लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो बनाने में देखिए बहुत ही समय लगता है, तो आप भी जानते हैं, अगर आप भी यूट्यूब पर हैं तो वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर जो आपको बात इसमें जाननी है तो उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपने भी प्रिंटेड अगर कोई कुर्ती या इस तरह से बनाया है, कोई फ्लावर वाला फ्रॉक बनाया है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो वो भी आप मेरे साथ जो है शेयर कर सकते हैं। बाजू को सेम जो है उसी तरह से कट करना है। बाजू में हमने क्या करना है, जितना भी आपके चेस्ट है उसका 4th हिस्सा हम ले लेंगे और जो फ़ोल्ड करने का हमने कपड़ा लिया था 1.5 इंच, वहाँ से हम इस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे और जितनी हमारे यहाँ पर मोहरी आएगी, गोलाई बाजू की गोलाई बनेगी, उतना हम निशान लगाएंगे उसमें 4 इंच, 4.5 इंच, और उससे एक्स्ट्रा हम 1 से 1.5 इंच इसमें मार्जिन ले लेंगे। जितना हमने चौथाई हिस्सा लिया है चेस्ट का, उसके बाद हम यहाँ से पौनी बाजू बना रहे हैं 3/4 स्लीव। तो हमने 3 इंच की यहाँ पर डाउन दिया है और उसको इस तरह से मिलाएंगे। देखिए यहाँ से हमने इसको मिला दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, बाहर की ओर, ठीक है, आप इसके 2 पार्ट करोगे। जो आपने ये लाइन लगाई है
इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, 2 भागों में, और आधे इंच से इस तरह से निशान लगाएंगे गोलाई के लिए। ये रहेगा आपका बैक के लिए जोड़ने में, ये बैक पार्ट में जुड़ेगा। और यहाँ से आप लगाएंगे फ्रंट का, जो हाफ से हाफ नीचे की ओर है वहाँ से आप बढ़ाएंगे और ऊपर से आप कम रखेंगे, इस तरह से निशान लगेंगे बाजू के। और सामने से जो आपने इसमें मार्जिन के लिए कपड़ा रखा है, फैब्रिक रखा है, उससे मिलाएंगे। और जो हमारी स्टिचिंग फिटिंग की सिलाई रहेगी, वो फिटिंग की जो मोहरी हमने निशान लगाया है, गोलाई रहेगी बाजू की, उसके साथ निशान लगा। इस तरह से हमने निशान लगाकर बाजू की जो है कटिंग करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए इस तरह से जो है बाजू की कटिंग रहती है। और इसको जो है ओपन कर लेंगे और इसके 2 पल्ले उठाकर सामने से कटिंग करेंगे, तो हमारी बाजू की जो है कटिंग हो जाएगी। मार्जिन से हमने ये लाइन इसमें ड्रॉ की हुई है, तो हम इसको कटिंग करेंगे यहाँ से। अब हम इसको बाजू को ओपन कर लेंगे, या तो फिर इसी तरह से 2 पल्ले उठाकर और उसको जो है गोलाई शेप में कट करेंगे। इसी तरह की वीडियो मैं जो है आपके लिए लाती रहूँगी, तो वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा। आपको जो है वीडियो में कुछ लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इस तरह से ओपन करके देखिएगा कि आपकी बाजू जो है दोनों एक जैसी बनेंगी। इनका फ्लावर प्रिंट जो है फेस एक साइड रहेगा और कुर्ती से भी सेम मैच करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।